माँ के साथ में नारद बाबा ने करवाया। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन करके गए हैं हिमाचल। वैसे तो बहुत सुंदर कथा है, इसका जो वर्णन किया जाए तो एक दो दिन में यही कथा चलती रहेगी। कहा जस दुल्हो तसी बनी बराता, जैसे दूल्हे राजा वैसे बारात भी बनी। भगवान भोलेनाथ ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जो भी गांव के लोग सहयोग करना चाहते हैं इस कथा में और इस आश्रम के लिए, वो यहाँ पर आकर के एक दिन और बाकी रह गया है और आश्रम में गुरु जी महाराज के पास में आकर के सहयोग अपना अपना दर्ज कराते रहे, लिखाते रहे, जिससे इसी प्रकार एक कार्यक्रम और भी भव्य स्वरूप लेता रहे। भंडारा भी आगे करना है। आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। जय श्री राधे। शिव जी की जैसी बारात बनी है वैसे दूल्हे राजा है। किसी को निमंत्रण दे ना दे, लेकिन निमंत्रण भेजा भूत प्रेत बैताल को। कुछ मुकहिला विपुल मुख का, कुछ के मुँह है, कुछ के बहुत मुख है, किसी के कुछ है ही नहीं। शिव जी की कथा सुनिए, इतना आनंद आता है। कहने में तो आते ही है, सुनने में भले ना आए। शिव जी की इतनी सुंदर कथा है। सबको निमंत्रण दिया, भूत प्रेत बैताल जो भी राक्षस है, जो भी जिनका है, सबको दे दिया। कहा महाराज कहाँ जाना है? नंदी ने कहा प्रभु एक काम करो, सब तो सज गए, आप सजे नहीं। भोले बाबा ने कहा हमको सजने में टाइम थोड़े लगता है। भोलेनाथ सब तैयार हो रहे हैं, भूत प्रेत सब भस्मी रमा रमा करके चिताओं से आ गए। महाराज जितने भी देवी देवता हैं सब क्रीम पाउडर सब लगा के बढ़िया चकाचक आ गए। अब दूल्हे राजा तो वैसे बैठे जैसे थे। भगवान भोलेनाथ को देख करके सब देवता डर गए। रे दूल्हा तो अभी तैयार ही नहीं हुआ है, बारात पूरी तैयार है। एक बात याद रखना, दूल्हा चाहे फटा पैंट पहन के जाए, फटे कपड़े पहन के जाए, और बाराती चाहे सोने की चैन लाद करके जाए, लेकिन पहले आदमी क्या पूछा दूल्हा कैसा है। आदमी सब दूल्हे को देखने जाते हैं, बाराती को कोई नहीं देखने जाता है। बाराती तो बाद की बात है, पहले दूल्हा देखा जाता है। भगवान विष्णु ने कहा ये जो घर चलेंगे इसी भेष में पहुंच गए तो स्वागत भले न हो, सम्मान पहले होगा। क्यों? कहा कोई देखने वाला रह ही नहीं जाएगा, सम्मान स्वागत कौन करेगा? इनको तो देखकर सब भाग जाएंगे। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप सब आ गए, तैयार हो गए? हाँ हाँ बारात तैयार करो। अब नंदी भृंगी ने कहा प्रभु आपका श्रृंगार नहीं हुआ, मैंने सुना है मौन रखा जाता है। भोले बाबा ने कहा टाइम मत लगाओ, फटाफट व्यवस्था करो। भोले बाबा बैठ गए। अब ले लिया भस्मी। भोले बाबा ने चारों तरफ से पूरे शरीर में भस्मी रमा ली। अंग भभूति रमाए भोले, नाग का बना है मोरा। नंदी भृंगी गाए रहे सर जय बम भोला भोला। गाए रहे नंदी भृंगी गाए रहे सब जय बम भोला भोला।
घड़े में भंगिया घोरी, एक घड़े में भंगिया घोरी, तुझे भस्मी रमाए। महाराज एक घड़े में बढ़िया भांग घोर ली। महाराज चलते चलते इसका पान कर लेना। क्यों? क्या बैंड जब बजेगा तो नाचने में तभी मजा आता है जब नशे में। आजकल लोगों को तो बहुत बढ़िया पता है। एक घड़े में भंगिया घोली, तुझे भस्मी रमाए। और तीजे मोरा नाग कटाला, तीजे मोरा नाग कटाला, ओरे मृग छाला, भोला भोला भोलेनाथ ने बढ़िया भंगिया की और नागों का बढ़िया मोरा बना लिया। दो सर्प इधर दो सर्प उधर, एक आगे एक पीछे, 4-5 सर्प लपेट लिए, कानों में बिच्छू लगा लिए। अरे महाराज अजब भेष बना लिया, खूब भस्मी रमा ली। भूत प्रेत नाचने लगे। हमारे दूल्हे सरकार तो ऐसे लगते हैं जैसे मालूम पड़ता है कहीं चिता की राख को अपने ऊपर लपेट करके आए हो। ऐसा लगता है चिता इनके ऊपर ही जल रही हो, इतनी राख पड़ी है। भोले बाबा ने कहा, नंदी भृंगी ने पूछा, प्रभु अब कोई कमी देसी? एक बैताल बोला, महाराज एक कमी रह गई। कौन सी? बोले वाहन तो है ही नहीं। दूल्हे राजा जाएंगे काहे पे? अब तो सब चिंतित हो गए, किस पे चलें? कहा अब सब